जब देश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के ऊपर शोषण, अत्याचार, जुल्म होता था, तब देश की कोई दल, कोई नेता आवाज मजबूती से उठाता था और उनके हक हुकूम की लड़ाई लड़ता था। उस नेता का नाम मान्यवर कांशीराम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बारे में मैं बात करूंगा। तो नमस्कार, मैं संतोष पाल। एक कहावत है ना कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार। आप सब लोग जान रहे हैं कि इस देश में कोई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को मजबूती से हक और हुकूम की लड़ाई लड़ा है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बहुत सारे लोगों को नेता बनाकर पार्लियामेंट में भेजा है। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में कुछ लोग, बहुजन समाज पार्टी के नेता के बारे में कुछ लोगों ने अफवाहें फैला के रखे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि घर फूटे तो गांव लूटे, गांव फूटे तो जवार। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनकी लड़ाई बहन जी ने लड़ रही हैं, वही लोग उनके ही कुछ निंदा शिकायत करते आ रहे हैं। कुछ लोगों की ये सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी ने किसी दल के साथ अलायंस क्यों नहीं करती है। कुछ लोग यहां तक बात कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम कर रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शून्य हो गई है। तो सबसे पहले मैं उनको कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में शून्य हो गई है, क्या 9 अक्टूबर की रैली को नहीं देखे? शून्य हो गई है। जो लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी बी टीम बन के काम कर रही है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, देखो भाई, मैं उदाहरण के तौर पर पेश करूंगा, मैं उदाहरण दूंगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं उदाहरण को झूठा मूठा नहीं, हाल फिलहाल का ही उदाहरण दूंगा कि कौन सी दल किसके लिए काम कर रही है, कौन सी दल के लोग किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन जो है घड़ियाली की आंसू बहा रहा है। मैं बिहार विधानसभा की बात कर रहा हूं। जो नेता भाजपा भगाओ की नारा दे रहा है बिहार में, जो वोट चोर की नाम अमित शाह एवं नरेंद्र मोदी को दे रहा है, वही लोग मोदी और अमित शाह, भाजपा का नेता का बेटा को सपोर्ट कर रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं तो आश्चर्य मत होइए। आप लोग जान रहे हैं कि कैमूर जिला के मोहनिया विधानसभा से आरजेडी का प्रत्याशी जो थी, उनका नामांकन रद्द हुआ। आप ये भी जान रहे हैं कि भाजपा भगाओ नारा देने वाला बिहार का नेता, आप खुद के मुख्यमंत्री बताने वाले लोग, माननीय तेजस्वी यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद छेदी पासवान जी के बेटा रवि पासवान को मोहनिया में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ही लोग बताओ कि कौन बी टीम है भाजपा का, जबकि आरजेडी का नामांकन रद्द हुआ तो वहां सीधा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी था। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना जी थे, जी हैं। तो ये बताओ कौन किसका बी टीम है, कौन किसका बी टीम है? भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा तो भाजपा का ही होगा,
और भाजपा का नेता का बेटा भी जीतेगा वो भाजपा का ही होगा, तो कौन किसका बी टीम है? मैं दो चीजों का उदाहरण दे दिया। और तीसरा सुनिए, अलायंस के बारे में जो बातें हो रही है या अफवाहें बहन कुमारी मायावती जी की और बहुजन समाज पार्टी के बारे में अफवाहें जो फैलाई गई है, मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं। आप लोग जान रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बना। जब इंडिया अलायंस में सारे छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल, कभी मुंबई तो कभी बंगलौर तो कभी दिल्ली में मीटिंग हुआ करता था। उस समय इंडिया अलायंस के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनना था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना था। 24 की मैं बात कर रहा हूं। जब वो अलायंस बन रहा था तब बहन कुमारी मायावती जी को भी उसमें शामिल कराने की बातें हो रही थी। जब बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को उस संगठन, उस इंडिया अलायंस में शामिल होने की बात हो रहा था, तो जिनको आप लोग कहते हैं ना बिहार का नेता लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा? लालू प्रसाद यादव जी ने कहे कि मायावती यावती की क्या जरूरत है, मायावती यावती की क्या जरूरत है इस अलायंस में। वही उत्तर प्रदेश के अपने आप को मसीहा मुलायम सिंह यादव के बेटा और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहे कि जब मायावती के अलायंस इंडिया गठबंधन में होगा तो मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूंगा। नीतीश कुमार जी ने कहे कि सिर्फ कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो सारे दल क्षेत्रीय दल है, बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी ही नेशनल पार्टी है। और कोई बहुजन का नेता है और बहुजन में कोई संघर्ष किया है तो वो बहन कुमारी मायावती हैं जो पीएम के चेयर लायक हैं। अब आप ही लोग बताइए, जो लोग नारा देते हैं भाजपा भगाओ, देश भगाओ, आरक्षण बचाओ, वो बहुजन समाज पार्टी का नेता के बारे में, बहन कुमारी मायावती के बारे में ऐसे सोच सकते हैं, ऐसा बात कर सकते हैं? आप लोग बताओ। जब कहते हो आप लोग कि अलायंस क्यों नहीं होती है, जिस पार्टी की हर देश के हर एक प्रदेशों में 4 से 5% वोट सुरक्षित है, जिस पार्टी की हर विधानसभा में पर्चा भर के लोग सिर्फ प्रचार भी नहीं करेगा, उसको 8 से 10 हजार वोट निश्चित तौर पर आता है, उस पार्टी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? और अफवाह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने लोग ही अफवाह उड़ाए हुए हैं क्योंकि उनको हकीकत जानकारी नहीं है। सिर्फ ऊपर से जानकर और अफवाहें उड़ाना ये सही बात नहीं होती है। मैं खासकर नौजवान भाइयों से कहूंगा कि भाई अपने इतिहास को जानो और पहचानो, हकीकत शक्ति कौन है, तुम्हारा हितैषी कौन है, आप लोग जानो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, बिहार में जो मसीहा बन रहे हैं, जिनकी एएमओआई समीकरण है, एएमओआई समीकरण में एम मतलब मुसलमान, जिनकी संख्या बिहार में 17% है, वाई मतलब यादव, जिनकी संख्या 14% है। उन्हीं लोगों का आंकड़ा करो, मैं उस आंकड़ा को नहीं मानता हूं। सीट जब बंटवारा होती है तो 51 सीट यादव की दी जाती है, 17% वाले को सिर्फ 19 सीट मिलती है। ये बताओ कौन सा इंसाफ है, कौन सा आरक्षण बचाने वाला बात है? और एक चीज बता देना चाहता,
37% ईबीसी की आबादी बिहार में है और जब बंटवारा होती है सीट की तो सिर्फ 11 सीटें मिलती है बिहार की विधानसभा में। ये बताओ ये कौन सा सामाजिक न्याय है। और चीज, बहुजन समाज पार्टी ने जब सीट की बंटवारा की है उन सभी का ध्यान में रखते हुए जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनको टिकट की बंटवारा हुआ है। तो बताओ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कि कौन हितैषी है, कौन हितैषी है। इसलिए अफवाहों से बचें और बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी, मान्यवर कांशीराम साहब की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही सपोर्ट करें और अपना कीमती वोट दें। मैं एक और बहुजन समाज पार्टी की खास बात है, और सारे लोगों ने बहुत सारे चीजों को वादा किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बिहार में घोषणा है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी तो शिक्षा व्यवस्था को फ्री कर दिया जाएगा। चाहे आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा प्रदेश में रहे या फिर विदेशों में पढ़े, टोटल खर्चा सरकार उठाएगी। शिक्षा जिसके पास है, क्या उससे बड़ा संपत्ति उसके पास कुछ हो सकता है? नहीं। इसलिए बहुत सारे गुंडा माफियाओं को आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो गुंडा माफिया बिल में घुस गया था। बिहार में जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर है, घुसखोरी चरम सीमा पर है, ये कोई बंद करा सकता है? उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। जब बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, मान्यवर कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी है, महापुरुषों की सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। आप लोगों ने और देखा होगा तमाम दलों ने तमाम उद्योगपतियों से, तमाम पूंजीपतियों लोगों से चंदा लेकर चुनाव लड़ने की काम करती है, पैसा लेकर टिकट देने की काम करती है। वही बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। 1 रुपया किसी धन्ना सेठों से, किसी उद्योगपतियों से मैं कह रहा हूं तो झूठ हो सकता है, लेकिन आप अपने गूगल पर सर्च कर लो कि कौन सी पार्टी किस चुनाव में कितना चंदा और किससे लिया है, ये सारे चीजें सामने आ जाएगी। और बहुजन समाज पार्टी ये गरीब की पार्टी है। इसमें हर एक व्यक्ति और हर एक कार्यकर्ता को मान सम्मान के साथ टिकट बंटवारा में भी गरीब को ही टिकट दी जाती है, और सब पार्टियों में पैसा लेकर जिसका जितना बड़ा अटैची सूटकेस पार्टी कार्यालय में पहुंचेगा, नेताओं के पास पहुंचेगा, उसको उतना ही टिकट मिलेगा। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में कोई अफवाहें न फैलाएं और सोच समझकर बोलो भाई। कोई अगर हितैषी है गरीब गुरबा शोषित वंचितों का, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, उस नेता का नाम है बहन कुमारी मायावती। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जहां भी फील्ड में हैं, बिहार के किसी भी विधानसभा से हैं, आप लोग उनको वोट देकर विजय बनाएं और बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर स्थापित करें और थाना ब्लॉक के घुसखोरी खत्म करें। गुंडा मवालियों की बोलबाला खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी छाप को ही वोट दें। आप सबको पुनः नमस्कार, जय हिंद।